ये सेशन बड़ा मोटिवेटिंग सेशन रहा है। अभी काफ़ी दिनों से जो है वो अपडेट्स नहीं रही और आपकी हमारी मुलाकात भी नहीं हो सकी। मीटिंग्स तो जारी थी, मैं उस मीटिंग्स को उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका और क्योंकि मसरूफियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। फिर मैंने बहुत सारे दोस्तों की इस ऑब्जर्वेशन को, इस कमेंट को भी सीरियस ले रखा था, जिसमें उनका मानना था कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, काम होना चाहिए। तो काम जारी था, काम हो रहा है और काम आगे भी होता रहेगा। बल्कि मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है किसी हद तक, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना सीखते हैं। जब हमें एक्सटर्नली कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो हम खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और यही वो ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी के लिए इसकी बड़ी अहमियत है कि हम सब सेल्फ मोटिवेटेड हों और हम आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहें और हम दूसरों की गई मेहनत की कदर भी करें, कि जो दूसरे लोग मेहनत करते हैं, हम उसकी कदर करें कि अच्छा एज़ ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हर कोई जो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो डेफिनिटली इम्पोर्टेंट है। और आज की ये मीटिंग डेफिनिटली उमर भाई ही कंडक्ट करेंगे और थोड़ी देर में वो हमारे साथ होंगे। हम इसको बाकायदा तरीके से इसका आगाज़ करेंगे। मीनवाइल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हुई हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, जो कि ओवरऑल कम्युनिटी के फ़ायदे में है, जो आपके कॉइन्स के फ़ायदे में है, आपके एसेट्स के फ़ायदे में है। क्योंकि हमारा इस कंपनी के साथ ताल्लुक जो है, वो सबका एक सम सॉर्ट ऑफ शेयर होल्डर टाइप ताल्लुक होता है। जब हम टोकन होल्ड कर रहे होते हैं किसी भी कॉइन को जब हम होल्ड करेंगे तो डेफिनिटली हमारी उसमें एक छोटी-सी, जितने हमने टोकन या कॉइन उसकी टोटल वैल्यू में से रखे हैं, उसमें हमारा उतना ही जो है वो एक समझ लें स्टेक रहता है और उस स्टेक की बुनियाद पर हम भी उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जहाँ पर हमारा स्टेक होता है, हम उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा अपनी होल्डिंग के एतबार से एक स्टेक है और उसकी वजह से ये है कि हम सब उसमें एफर्ट्स कर रहे होते हैं। 26 तारीख से जो ब्लॉकचेन है, वो डाउन थी 26 मई से। 25 मई को जो रिवॉर्ड्स आए थे, 25 मई को जो एक्टिविटी की गई थी, उन एक्टिविटी का रिवॉर्ड 26 मई को रिसीव हो गया था और उसके बाद से फिर एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट नहीं हुआ। एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट करने का जो कॉन्सेप्ट था, वो आप सबके साथ शेयर था। मैं रिवाइज कर दूं जिन दोस्तों को अभी तक शायद ना पता हो कि एक्टिविटी रिवॉर्ड्स ब्लॉकचेन की वजह से नहीं रोके गए थे, बल्कि एक्टिविटी रिवॉर्ड्स का ताल्लुक प्रमोशन से है। थाईलैंड के ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए जो प्रमोशन अनाउंस्ड है, जो कि 20,000 टोकन्स पे डे 1 में हो गया था, फिर 25,000, फिर 30,000 पे, इस तरह डे वाइज़ 10 दिन की प्रमोशन है। तो जब 10 दिन की जो प्रमोशन है 10 डेज़ की, तो 10 डेज़ की प्रमोशन जो है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद एक्टिविटी रिवॉर्ड शुरू हो जाएँगे। तो अभी जैसे ही हमारी ब्लॉकचेन लाइव होती है, कब होती है, किस तरह से होती है, ये भी उमर भाई बताएँगे एग्ज़ैक्टली कि कब तक जो है वो ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी, अभी हो जाएगी, आज हो जाएगी या जब भी होगी, ही विल अनाउंस दैट। और ब्लॉकचेन लाइव होते ही जो है प्रमोशन की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, प्रमोशन दोबारा से शुरू हो जाएगी 25,000 टोकन से। 20,000 टोकन वाले लोग पहले क्वालीफाई कर चुके हैं और 25,000 वाले जो है वो बाद में क्वालीफाई कर लेंगे। तो उसके बाद ऑनवर्ड वो चलेगी और जैसे ही प्रमोशन एंड हो जाएगी, तो फिर हमारा एक्टिविटी रिवॉर्ड्स दोबारा से शुरू होंगे। तो मीनवाइल क्या होगा कि जो 10 डेज़ रहेंगे, जो 9 डेज़ बकाया रहेंगे, उन 9 डेज़ के अंदर जो प्रमोशन को विन करने के लिए, अचीव करने के लिए या स्टेकिंग लगाने के लिए लोगों को रिक्वायरमेंट होंगी, तो एक्जिस्टिंग सप्लाई कंज्यूम हो जाएगी उसमें। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी जो एक्जिस्टिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलरेडी है, जो लोगों के पास है, जो पहले से मिंट हो चुकी है, तो वो 9 दिन अगले भी वो मिंट की हुई सप्लाई, जो पुरानी मिंट की हुई सप्लाई है, वो कंज्यूम हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही प्रमोशन एंड हो जाएगी, तो फिर आपके पास जो है वो दोबारा से सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। मीनवाइल उमर भाई हमें जॉइन कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिसका ये यकीन है, जिसका ये विश्वास है कि वो सही जगह पे है, वो अपने-अपने यकीन और अपने-अपने विश्वास के मुताबिक कामयाबी ले पाएगा और जिसके अंदर शकूक व शुबहात हैं या जिसको खौफ है या जिसको खदशा है कि कामयाबी नहीं मिलेगी, उसे वाक़ई नहीं मिलेगी। तो जैसा हमारा सोच होगी, वैसा ही हमारे पास फीडबैक आएगा और इस 10 दिन के अंदर जो गुज़र चुके हैं तकरीबन इसमें इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है, जो आपके पास आपको जब मिलना शुरू होगी, तो यू विल रियलाइज़। कोशिश ये की गई है कि आपको वो न्यूज़ उसके टाइम पर मिले।
जब उसके बताने का वक्त हो तो मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं की, लेकिन जो अनाउंस करती चली जाएगी आपको रियलाइजेशन होगी कितनी अच्छे, कितनी बेहतरीन मकाम पर हम खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा अगर उमर भाई हमारे साथ हैं तो आप उमर भाई हमें प्लीज आप शाह जी 2 मिनट ले आओ, मैं आता हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट आप कंटिन्यू करें, मैं ज्वाइन करता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे एक भाई मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कुछ उन्होंने मैसेज किया है। कोई बात नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे फेस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, एक भाई का मैसेज है, कोई बात नहीं जानी, फेस पे रिफ्लेक्शन आने दें, रिफ्लेक्शन जरूरी होते हैं। तो कोई नहीं सर, प्लान पे भी रिफ्लेक्शन आएंगे, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी पे भी रिफ्लेक्शन आएंगे, जी ठीक है। बिल्कुल। ये टाइम है रिफ्लेक्शन आने का। बहुत बहुत इंतजार कर लिया कम्युनिटी ने, और अब समय है रिफ्लेक्शन आने का, और रिफ्लेक्शन जो मिलना है ना, वो जी, सारी चीजें तैयार हैं। बस अब उमर भाई अपना पिटारा खोलें और वो जी, पता चलेगा कि होना क्या है। हाँ डेफिनेटली ये बोला डेफिनेटली। आपने शिवेश भाई, ये बोली आपने एकदम सही बात। चले ठीक है, जी वेट करते हैं सर का। जी जी थैंक बिल्कुल यू। ज्वाइन करते हैं। उनकी आजकल की जो मसरूफियात है वो एक्सट्रीमली ज्यादा है, और उनकी मीटिंग्स भी बहुत ज्यादा है, उनका वर्क भी बहुत। थोड़ी देर पहले बल्कि अगर किसी ने देखा हो, शायद वो अभी तस्वीर आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, एक हमारे जो काम करने वाले डेवलपर थे वो अपनी सीट पर नहीं थे, तो उमर भाई ने उसकी सीट संभाल ली और साथ वालों से पूछ के काम करना शुरू कर दिया कि भाई ये ब्रेक पर गया है उतनी देर, 10 मिनट जाया नहीं होने चाहिए, लेट मी डू समथिंग। और वो कर रहे थे, वो तस्वीर किसी ने उतार ली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी। तो ये माशाल्लाह जो है वो काम बहुत अच्छे तरीके से जारी है, आगे बढ़ रहा है। और बस जो ताकत है बेसिकली वो ब्रेन, एक ब्रेन होता है किसी भी जिस्म के साथ, किसी भी ताकत के साथ, और दूसरी उसकी जो एनर्जी होती है। तो माशाल्लाह एनर्जी जो है वो कम्युनिटी की शक्ल में मौजूद है, और अच्छी और बड़ी कम्युनिटी की शक्ल में मौजूद है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो है वो काम का हिस्सा होती है। समहाउ किसी वक्त में हम पॉजिटिव भी होते हैं, और फिर हम सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं। और कभी जिंदगी में, क्योंकि ये मुस्तकिल तौर पे चीजें नहीं रहती पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, लेकिन हम कोशिश करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान के तौर पे हमारे जहन में कभी भी हम किसी रास्ते पे जा रहे हो और जहां कहीं हमें लगे कि हम गलत रास्ते पे हैं, हम गुम हो गए हैं, तो हम टेम्परेरीली जो है वो जो है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ कि कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी, वहां बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ भी हैं कि शायद ये जर्नी खत्म होने वाला हो। तो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि जर्नी खत्म होने वाला नहीं है, और अगर ये ऐसा होता तो ये बहुत पहले खत्म हो चुका होता। अभी भी हम रोजाना सुनते हैं, 1-2 कंपनीज के जाने की खबर रोजाना मिल रही है, आप सबको मिल रही होगी। जहां आने की खबर मिल रही होती है वहां कंपनीज के जाने की खबर भी मिल रही होती है। लेकिन जो जिस मकाम तक इनोवेशन फैक्ट्री पहुंची है, और जिस जगह पर इनोवेशन फैक्ट्री मौजूद है, वो ऐसी जगह है जहां से आपको आगे ही जाना है, आगे ही बढ़ना है। आप वो वक्त गुजार चुके हैं जिस वक्त में आप सोचते हैं कि यहाँ से कहीं वापस मुड़ना है या राइट लेफ्ट पे जाना है। यहाँ पे आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, और डेफिनेटली इससे आगे ही बढ़ेंगे। जिंदगी इसी का नाम है, और एफर्ट स्ट्रगल है। सिर्फ एक चीज जो रियलाइज होनी चाहिए, मैं समझता हूँ पूरी कम्युनिटी को, कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना चाहिए और खुशफहमियों से बाहर जीना चाहिए। और वो ये है कि मेहनत करेंगे तो हम जरूर मंजिल पे पहुंचेंगे। ये कंपनी मेहनत करे, इसके फाउंडर मेहनत करें, इसके पायनियर लीडर मेहनत करें, इसके कोर लीडर मेहनत करें, इसके नए आने वाले मेहनत करें, जो मुस्तकबिल में आने वाले वो मेहनत करें, तो मिलजुल कर इस कंपनी को उस कामयाबी की इंतहा तक पहुंचाया जा सकता है जिसका हमने ड्रीम किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचने से। अभी आप में से ही किसी दोस्त ने एक एग्जांपल शेयर किया था कि बल्कि शायद मिलन भाई ने किया था कि जो है वो दूध भरने के लिए किसी राजा ने कहा कि एक तालाब में दूध भरते हैं, तो सबने पानी डालना शुरू कर दिया कि ये कौन सा पता लगेगा, मेरे एक जग पानी का कौन सा पता लगेगा। तो उसने सब सुबह जब उठे तो तालाब में दूध था ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी था। यानी इसका मतलब ये था कि हर एफर्ट काउंट करती है, हर एफर्ट मैटर करती है। तो आप में से, हम में से हर एक की गई मेहनत, हर एक का किया गया कोई स्टेप। आज मैं देख रहा हूं सुबह से 2-3 लोगों ने शेयर किया हुआ था कि बीलव नेटवर्क को एज ए पेमेंट गेटवे 2-3 जगहों पे किसी ने लगाया है। तो ये एफर्ट है, किसी ना किसी की एफर्ट है, किसी ना किसी की काविश है, किसी ना किसी की कोशिश है।
उसे कहा नहीं गया, उसे किसी ने बोला नहीं है, लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया है, अपना रोल प्ले किया है। तो ऐसे ही हम सबकी ड्रीम्स बड़े हैं, हम सबके ख्वाब बड़े हैं। उन बड़े ख्वाबों को पाने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम में होते तो हमें ऐसे ख्वाब देखने की इजाजत ही नहीं थी। आप में से कोई भी, हम में से कोई भी अगर रिवायती तौर पे कहीं जॉब कर रहा है तो उसके दिमाग को ये इजाजत नहीं है कि वो BMW सोचे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी 50,000 लाख 2 लाख तनख्वाह में कभी BMW नहीं आएगी, उसकी कमेटियां डालने से कभी BMW नहीं आएगी, तो इसलिए वो ख्वाब भी नहीं देखता। लेकिन हम ऐसे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जहां जहां हमें बड़े से बड़ा ख्वाब देखने की इजाजत है, जहां हमें ये इजाजत है। हमने देखा है अपनी आंखों से उन दोस्तों को जिनके पास जो है वो अपनी मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं था या मोटरसाइकिल ही नहीं थी, और ऐसे दोस्तों को हमने करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदते हुए देखा है इसी बिजनेस से, इसी सिस्टम से। तो यहाँ ख्वाब देखने की भी इजाजत है, ताबीरें भी हमारे सामने, लेकिन सिर्फ साथ क्या जुड़ा है? स्ट्रगल। आज जिस जिस मकाम पर पहुंचे हैं, अगर इस कंपनी की वजह से पहुंचे हैं तो दूसरी बड़ी वजह उनकी अपनी एफर्ट है, उनकी अपनी मेहनत है। हर एक अचीवर जिसने यहां से कमाया है उसने कंपनी के बाद अपनी एफर्ट से कमाया है, उसने अपनी पूरी जी जान लगाई है, उसने अपनी एनर्जी लगाई है। एक अच्छा सिस्टम तो मिल गया, प्लेटफॉर्म तो वही है, इसी सेम प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आए होंगे और बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन उनमें से जो मेहनत करेंगे, अपना इनपुट डालेंगे, अपनी जिंदगी का इसको मकसद समझेंगे और इससे कुछ निकालना चाहेंगे, वो निकाल लेंगे। और यहाँ सदियां नहीं लगती, यहाँ दहाइयां नहीं लगती, यहाँ साल नहीं लगते। ये ऐसा सिस्टम है जहां महीनों के अंदर आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है, और ऐसी एक दो नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स होंगी। और हजारों से मुराद मेरी 1-2 हजार नहीं है, ये हजारों से मुराद मेरी है कि 50, 60, 70 हजार लाख शायद एग्जाम्पल्स हो हमारे पास, जहां जी पर हम थैंक यू, रोजाना की बुनियाद पे पढ़ते हैं मैसेजेस थैंक ऐसे, यू शाह जी। जहां लोगों की जिंदगी बदली। जी उमर भाई प्लीज, ओवर टू यू। जी गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो गाइस आज की मीटिंग की शुरुआत मैं जो करूंगा वो एक शेर से करूंगा जो आपने पहले भी सुना है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बाकी कंपनीज का तो पता नहीं लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आएगा। तो गाइस इस शेर से अंदाजा लगा लें कि अब होने क्या वाला है। और इस वक्त अगर मैं आपको अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से बात करूं तो आज मेरी एनर्जी लेवल उस लेवल पे है जो कि इन 2.5 साल में आज तक नहीं था। ये इस लेवल पे पहली दफा पहुंचा है। रीजन उसकी क्या है? रीजन उसकी ये है कि आपने बहुत सारी टीजर्स देखे होंगे। अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल सोशल मीडिया पे तो आपने बहुत सारे हिंट्स देखे होंगे, जिनमें आपने भी कल देखा होगा गो प्रोजेक्ट 34 गो लाइव ऑन मंडे। ठीक है, अब आपके ज़हन में ये होगा कि ये गो क्या चीज है। तो ये 34th प्रोजेक्ट है, 3 in 1 अंडर 1 अम्ब्रेला। ये का आपने टीजर देखा होगा। ये क्या है इसके हवाले से आपको बताया जाएगा। उसके अलावा हम बात करें, बहुत सारी न्यूज आपने देखा कि पिछले वीक में तकरीबन 5 दिन हमारी मीटिंग्स हुई बाबा संजय दत्त से। ठीक है, 2-3 दफा उन्होंने विजिट भी किया ऑफिस। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में होगा कि ये क्यों आ रहे हैं या क्या चक्कर है, इस हवाले से लोग जानना चाहते होंगे। इसके बाद आपने अभी कुछ बहुत बड़ी न्यूज है जिनका आपको हिंट भी नहीं दिया। उसके अलावा आपने बिलफ कैंडी का एक लोगो देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिलों में ये क्वेश्चन होगा कि ये बिलफ कैंडी क्या है। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा ये तो हो गई वो न्यूज या वो चीजें जो कि अभी हुई हैं या होने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो चुकी हुई हैं। बहुत एक मेजर क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि यार ये अपनी जो ब्लॉकचेन थी इसके हवाले से क्या अपडेट है। कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन के हवाले से होगा कि एप्लीकेशन कब लाइव होगी,
और इसके अलावा जो बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज कि जी स्वैपिंग के पेयर कौन कौन से आएंगे, स्वैपिंग के पेयर्स लाइव कब होंगे, हम लोग बी लव BFIC USDB को कब P2P के थ्रू ले दे सकेंगे और किस पेयर में ले सकेंगे। ये सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे पता है आपके ज़हन में होंगे। जो चीजें आपके ज़हन में होती हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे जो कोर लीडर्स हैं उनके थ्रू कंपनी तक पहुंचती रहती है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। और ये पिछले 7 दिन या 8 दिन जितने दिन सिस्टम अपग्रेडेशन पे रहा है, ये सारे दिन आप लोग बहुत रिलैक्स रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों ने हॉलीडेज, इन 2.5 साल में ये पहली हॉलीडेज होंगी, छुट्टियां होंगी जो आप लोगों ने अपनी फैमिली को टाइम दिया होगा, रिलेटिव्स को दिया होगा, या इन छुट्टियों को अपना सेलिब्रेट किया होगा। इवन के हमारा तो दिवाली ईद के ऊपर भी कोई छुट्टी नहीं होती, हम लोग अपना काम में ही लगे रहते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया होगा, आप लोग हैप्पी भी होंगे। लेकिन आपको मैं इनोवेशन फैक्ट्री, इसकी टीम, मैनेजमेंट और अपने वाले से बता दूं कि जितना आप लोगों ने इन 10 दिनों में रेस्ट किया है ना, हमने उतना ही कह लो कि 10 गुना ज्यादा, आम रूटीन से 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। रीजन क्या है कि रीजन ये है कि हमने जब आपके पास आना है तो हम आपको आपके इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। और इन 10 दिन में जितना हमने काम किया है, ये 2 लिस्ट है मेरे पास, एक ये और एक ये। इन सब के ऊपर एक एक न्यूज है, इन दोनों लिस्टों के ऊपर, यानी जितने पॉइंट्स हैं 20 हैं, 30 हैं एक पेज के ऊपर, तो ये न्यूज है। और वो ऐसी न्यूज है जो कि आप कह लें कि आप लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीजें वो भी हमें पता चलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इनोवेशन फैक्ट्री और हम लोग इन चीजों से निकल चुके हैं। किसी भी किस्म की नेगेटिव न्यूज का कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि कंपनी अपना प्रैक्टिकल दिखा के उन सारी न्यूज को जीरो कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कोई इस तरह की बातें मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी है कि जी बी लव नेटवर्क अब वापस आएगा कि नहीं आएगी, लाइव एप्लीकेशन चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, इन चीजों से कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनको पता है ये सारे काम कई दफा हुए हैं, कई दफा डिलेज हुए, कई दफा अपडेट पे गई, उसके बाद वापस आ गए। और वैसे भी इस वक्त अब जो पिछले 10 दिन में कंपनी ने काम कर लिए हुए हैं, हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। अब हम खुशी से चाहें, जरूरत के तहत चाहें या मजबूरी से चाहें, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। हमारा स्टेप पीछे नहीं जा सकता। अब हम वो इस तरह की चीजें कर चुके हैं, इस तरह के नाम, बड़े बड़े नाम हमारे साथ ऐसे जुड़ चुके हैं जैसे कि आप और हम हैं। तो जब आप इतने बड़े स्केल पे चले जाएं, जो कि ऊपर वाला हमें लेके आया, हमारा अपना कोई कमाल नहीं था, तो वहां पे आने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता, सिर्फ आगे ही आगे होता है। तो गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम आज मेरे पास भी नहीं है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी। आज मीटिंग जो थी वो कैंसिल करनी थी हमने। कैंसिल क्यों करनी थी? एक तो मेरी ये सारी चीजें जो डिस्कस करनी है, जो क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको जब देने हैं तो उसके लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। और 2 घंटे का टाइम मेरे पास खुद के पास भी नहीं है क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग है, मैंने वहां निकलना है। 8 बजे मीटिंग है और 7:45 मुझे यहीं पे हो चुके हैं। एनी हाउ, तो मैंने कहा मैं आपको आके आपको सिर्फ इतना बता दूं जो मेन चीज है, क्वेश्चन है। एक तो ये कि मंडे वाले दिन हम लोग अपना पूरा सिस्टम
लाइव करने जा रहे हैं, जो कि हमने आज कर देना था, लेकिन आपको पता है संडे आता है तो बेहतर होता है, संडे से बेहतर हम मंडे को करें ताकि पूरा वीकडे हो हमारे पास और पूरे बैकअप के साथ हो। तो मंडे वाले दिन हमारी ब्लॉकचेन और इसके अलावा जो हमारी ये बीलव नेटवर्क की साइट एप्लीकेशन है ये, और जो स्वैपिंग के पेयर्स है, ये चीजें जो आपके साथ मंडे वाले दिन लाइव होने जा रही है। इसके अलावा बाकी जो बहुत सारी न्यूज हैं वो आपके साथ मंडे वाले दिन मीटिंग होगी, उसमें शेयर की जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो करने वाली हैं, जो हो रही हैं और जो होनी है आज रात में, कल में, ये सारी चीजें आपके साथ मंडे वाले दिन शेयर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि भाई आपकी ब्लॉकचेन और ये जो एप्लीकेशन और ट्रेडिंग पेयर जो है ये आपके मंडे वाले दिन आ रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है इसके ऊपर फ्री साइनअप्स जो है वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, वो डेली बेसिस पे उसी तरह से लोग इसमें साइनअप्स करवा रहे हैं। ट्रेडिंग पेयर का मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूं, जो पेयर्स आ रहे हैं आपका आ रहा है बीलव और USDT BEP20, बाइनेंस का जो बाइनेंस चेन का जो USDT है उसके साथ आ रहा है। BFIC और USDT BEP20, BLV USDB और BFIC, ये तीनों पेयर्स जो हैं आपके USDT के साथ आ रहे हैं। BEP20 स्वैपिंग की ऑप्शन आपको आ रही है, एप्लीकेशन में आ रही है। आप चाहें इसको जैसे चाहे स्वैप करें, जो बेचना चाहता है, जो लेना चाहता है वो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें मजीद पेयर्स ऐड होंगे वो टाइम के साथ होंगे, और बहुत सारी चीजें हम लोग मंडे को करने जा रहे हैं आपके साथ। पहली दफा हम कुछ लोग लाइव करेंगे, कुछ चीजों को लाइव करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स को लाइव करेंगे, ये सारी चीजें मंडे वाले दिन करेंगे। तो मेरी तरफ से खैर इतना ही है। ओवर टू यू जी लीडर्स। बाकी मंडे वाले दिन आपको फुल ऑफ सरप्राइज, फुल ऑफ ब्लास्टिंग न्यूज आपके साथ लाइव आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से बाय बाय। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। जी सर। आई होप कि जी सर अपनी कुर्सी पे नहीं है, बट डोंट माइंड, वी आर ऑलवेज रेडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने उमर सर को सुना कि चीजें रेडी हैं, बट हर चीज का एक लॉन्चिंग टाइम होता है, और आप सभी दोस्त जानते हैं दुर्घटना से देर भली। और सैटरडे संडे चूंकि टेक्निकल टीम का ऑफ होता है और जो बहुत सी चीजें होती है उस समय पे नहीं हो पाती हैं, इस वजह से जो टाइम है, कई दोस्तों ने मुझे जो डायरेक्ट कॉल मैसेज किए हैं, तो इन्फॉर्मेशन थी लोगों को कि मंडे के दिन ये होगा। और सबसे आज की मीटिंग की जो सबसे खास बड़ी बात ये है कि 10,000 की कैपेसिटी के बावजूद ये मीटिंग हाउसफुल है, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ ये कहने सुनने वाली बातें नहीं है, ये वो फीलिंग्स है। लोग दिल लगा बैठे हैं इनोवेशन फैक्ट्री से। बीलव नेटवर्क लोगों का एक्चुअल बीलव हो चुका है। इस वजह से आज के डेट में किसी को कुछ बताने समझाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पे लोग बहुत सी चीजों को लेकर के अपने आप में, हो सकता है कुछ लोग निगेटिव मंथन कर रहे हो अपने माइंडसेट में, बट वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 1,30,00,000 के आंकड़ा को आज हम लोगों ने पार कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना है, सभी लोगों को देखना है कि सिस्टम में पॉजिटिव देखते हैं। कहते हैं ना कि आधा पानी वाला ग्लास किसी को आधा खाली है और किसी को आधा भरा हुआ दिखता है, तो आप जैसे देखना चाहें वैसे दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो उमर सर ने अपडेट दिया कि 2 पेजेस हैं, एक एक पेज पे 30 न्यूज हैं, और वो सारे न्यूज आप लोगों के बीच शेयर होने हैं। जी सर, अगर आप आ गए हो तो थोड़ा सा कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं थोड़ा पब्लिक प्लेस में हूँ। ये सीनियर सर हैं? ओके जी सर, नहीं दिखाई दे रही है शायद। कोई नहीं तो बिल्कुल कोई नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी दोस्त, जो शॉर्ट मैसेज आप लोगों को अभी उमर सर के द्वारा मिला है कि वो जो 2 पेजेस हैं उसको 1 बाय 1 आपको मंडे को एक्सप्लेन किया जाएगा, और ऑन एवरेज हर पेज पे